Commentary on Radical Forgiveness book from page 57 to 63. ओके, बाकी मैं अभी इसका एक जस्ट आपको समरी बताती हूँ जो भी पेज नंबर 57 टू 63 में बताया गया है। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी विच ऑपरेट्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब क्या है कि हम जो भी करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें होता ही है। हम जो भी कर्म करते हैं हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। तो मतलब ये है अकाउंटेबिलिटी बेसिकली, मतलब हम अकाउंटेबल हैं, मतलब हमसे हिसाब मांगा जाएगा। इसी वजह से फॉरगिवनेस इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फॉरगिवनेस का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कुछ भी करते और हमें उसके लिए दोषी अगर नहीं ठहराया जाता तो हम पछताते भी क्यों और हम माफ़ी भी क्यों मांगते या माफ़ भी क्यों करते। हमें ये भी समझना है कि अगर हम माफ़ नहीं करते हैं किसी को, मतलब हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा बाद में। ये वाली एग्जांपल मैंने पहले आपको एक छोटी सी ऑडियो में दी थी। एक दिन मुझे अचानक से ये डाउनलोड हुआ था मेरे दिमाग में कि आप अगर किसी को एक बहुत बड़े बैड एक्शन के लिए माफ़ कर देते हो, किसी ने अगर आपके साथ एक बहुत ही बुरा एक्शन किया है, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आपसे सहन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप उसे माफ़ कर रहे हो। माफ़ करना मतलब अगेन इनर फॉरगिवनेस की बात करें, आउटर फॉरगिवनेस नहीं। आउटर फॉरगिवनेस में आप उससे दूर रहना, ना बात करना, रिश्ता तोड़ना, जो कुछ है वो आप कर सकते हो। लेकिन इनर फॉरगिवनेस में आप उसके लिए उसको हेट नहीं कर रहे हो, आप उसको दोषी नहीं ठहरा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, मतलब ये दुख आपको फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज उसके लिए आप एंटाइटल्ड हो। ये हमें बार बार याद कराना पड़ेगा। हम सब भूल जाते हैं, हम सब विक्टिम फीलिंग में चले जाते हैं। 2 दिन ठीक रहते हैं, थर्ड डे से विक्टिम फीलिंग होने लगती है। तो ये अकाउंटेबिलिटी, हाँ, तो फॉरगिवनेस इसीलिए हम क्यों करना है ये तो हमें पता है, फिर से रिवाइज किया हमने। तो बेसिकली एक किसी इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आपने उसको माफ़ कर दिया, इनर फॉरगिवनेस कर दिया, आप उसके तरफ आपने उसके तरफ गुड विशेस भेजे, लविंग विशेस, पॉजिटिव विशेस भेजे। मतलब क्या हो गया, आपका एंटाइटलमेंट हो गया अब कि गॉड फॉरबिड आपने कभी कुछ बुरा किया होगा या करोगे तो आप भी माफ़ी के लायक हो जाओगे। ठीक है, ये मैंने बैंक के लोन के एग्जांपल वाला में समझाया था कि अगर आप बैंक में जाते हो लोन मांगने, तो आपको बैंक ऐसे ही लोन नहीं देती थी। वो एक चेक लिस्ट होता है जिसमें वो देखती है कि आपको लोन वापस करने की आपकी क्षमता है कि नहीं। तो देखती है कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, प्रॉपर्टी है, टिक मार्क करो। सैलरी मिलती है कि नहीं, जॉब है कि नहीं, टिक मार्क करो। हाँ, आपकी एज क्या है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स और क्राइटेरियाज होते हैं जो कि जब सारे टिक मार्क होते हैं तभी आपको लोन दिया जाता है। तो जस्ट बिकॉज आपने लोन अप्लाई किया, आपको लोन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो उसी तरह जब हम फॉरगिवनेस मांगते हैं, हम फॉरगिवनेस साधना में भी जब हम फॉरगिवनेस मांगते हैं कि हम अगर हमने किसी को तकलीफ, किसी को दर्द दिया, हमने किसी को परेशान किया, तो हमें भी हमें माफ़ कर दो। तो जस्ट बिकॉज आपने बोला आपको माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तब आपके वो लोन एप्लीकेशन का सारा चेक मार्क किया जाएगा कि ये किया कि नहीं। तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट तो रहेगा कर्मा है कि नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इतने ही इंटेंसिटी का, जितना इंटेंसिटी का आपने पेन उस इंसान को दिया, क्या उतने ही इंटेंसिटी का आपने फॉरगिव किया क्या? हैव यू फॉरगिवन उतने ही इंटेंसिटी वाला? तो ये जब आप करते हो, मतलब आपका फिर लोन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फॉरगिवनेस मांगना इज अ एप्लीकेशन, यूनिवर्स के प्रति एप्लीकेशन है। ठीक है, वो सोल के प्रति तो है ही, लेकिन ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? यूनिवर्स कर रहा है, शनिदेव कर रहे हैं। कर्मा वाला तो पूरा शनिदेव का डिपार्टमेंट है। तो वो देख रहे हैं कि अच्छा इसने माफ़ किया, तो ये भी, इसको भी हम माफ़ कर सकते हैं। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी और ये होता है फॉरगिवनेस।
ठीक है, तो इसमें ऑथर एक स्टोरी बताते हैं कि एक लड़की के एक बार उनके फ्रेंड वाज रिस्पॉन्सिबल एक लड़की की मृत्यु के लिए। अब वो जो इनका जो फ्रेंड था उसको जेल हो गई। बच्ची की जो पापा थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी बहुत पहुंच थी, तो उन्होंने ये मेक श्योर किया कि ये कभी निकले ही ना जेल से। मतलब जब भी उनके वो एलिजिबल फॉर पैरोल होते थे, मतलब थोड़ा सा उनका टाइम कम हो जाए जेल में बिताने का, लेकिन वो लड़की के पापा ये कोशिश करते थे कि उनका पैरोल डिनाई हो जाए, और वो पूरी तरह कोशिश करते कि वो जेल में ही रहे। तो इस समय वो ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा फील होता था। तो उस ल, उसने उस, ल, उस आ, क्या कहते हैं वो आदमी ने कहा, जिनका नाम था कि इसमें तो वो नहीं बोला, उनका नाम नहीं बोला गया। द मैन सेड ही forgave the girl's father every day of his life and prayed for him because he realized that it was the father who was in prison, not himself. In truth, the father, who was unable to get beyond his rage, sadness, and grief, was controlled by his need for revenge. He could not escape the prison of his own victimhood. Even traditional forgiveness was beyond him. Cohen's friend, on the other hand, refused to be a victim and saw love as the only possibility. His vibrations was higher and he was able to practice radical forgiveness. तो एक्चुअली उन्होंने समझाया कि जो बच्ची का बाप था वो इतना दुखी था, इतना गुस्से में था, तो एक्चुअली वो प्रिजन में था। सोच कर देखो, जो दुखी होता है, जो गुस्सा होता है, वो विक्टिमहुड के प्रिजन में ही तो होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, सामने वाला गलत है, सामने वाला बुरा है। तो हम लोग जब ये चीज़ करते हैं, हम अपने ही जेल में रहते हैं विक्टिमहुड के। इनफैक्ट जिसने मर्डर किया, जिसने भी जो भी रॉन्गफुल डेथ, जो कुछ भी हुआ, जिसने एक्सीडेंट हुआ होगा, वट उस वो लेकिन हर रोज उस बच्चे के बाप को माफ करता था और हर रोज उसके तरफ लविंग वाइब्रेशन भेजता था। वो रेडिकल फॉरगिवनेस करता था, उसको जबकि पता था कि उसने अपनी सजा काट ली है, वो निकल सकता है, फिर भी उस बच्ची का बाप उसे बार बार जेल के अंदर रख रहा है। जो वो चाहता था वो भी गुस्सा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो शांत रहा, चुपचाप रहा, और वो माफ करता रहा, और वो लविंग वाइब्रेशंस भेजता रहा। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी होगी। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, पर अगर हम ये कंटिन्यूअसली बुक स्टडी करते रहें और रिमाइंड कराते रहें, ये कमेंट्री सुनते रहें बार बार, तो हम भी उस विक्टिमहुड से निकल जाएंगे, और हमारे तरफ से भी सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही सामने वाले तक जाएगी, जो कि इवेंचुअली एज पर सिस्टर शिवानी सामने वाले को भी चेंज कर देता है। हम इस बुक में बाद में देखेंगे ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एज पर सिस्टर शिवानी एक इंसान की ज़रूरत होती है एक रिलेशनशिप को बदलने में। दोनों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक की ज़रूरत होती। एक इंसान सामने वाले को माफ़ करके सिर्फ लविंग एनर्जीज भेजते रहे उसके तरफ, और विक्टिमहुड से निकल जाए, तो दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फिर वो एक कोर्ट केस के बारे में बोला था। वो जो ऑथर है वो अपना बुक छापना चाहता था, पर जिसको उसने शायद हायर किया था, वो उसने कुछ किया ही नहीं था ये बुक के रिलीज़ के लिए, कुछ था इस वजह से। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आया। फिर वो मतलब उस समय उसके फ्रेंड ने याद दिलाया कि तुम जो रेडिकल फॉरगिवनेस का तुमने बुक लिखा है, उसमें ये सेंटेंस भी तुमने लिखा है, और फिर तुम उसके अपोजिट क्यों एक्ट कर रहे हो। तो उसके बाद उसने रियलाइज़ किया, ऑथर ने ही रियलाइज़ किया कि हाँ ये तो सही है। उसने उसने कहा, आई हैड टू रीड द स्टेटमेंट, आई रिलीज द नीड टू ब्लेम एंड द नीड टू बी राइट. That's when it hit me, the need to be right. All of a sudden, it flashed before me what I was trying to be right about. I had a core belief that I always had to do everything myself. I saw that this incident was just another outplaying of that belief. All the other times I had unconsciously created being let down that way flashed before my eyes. हम में से है ऐसा कोई जो हर काम खुद करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खुद नहीं करेगा तो उसका काम होगा नहीं। तो ये भी एक टॉक्सिक बिलीफ है, यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्या होता है, इस चीज़ से क्या ट्रिगर होती है कि अगर हम इस चीज़ को बिलीव करें कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी तो किसी और के हाथ में दूंगी करने को, वो काम सही नहीं होगा, तो
एक्चुअली वो काम सही होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि हम ही उस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं। तो इससे भी निकलना होता है, हम ही इसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऑथर भी वही कह रहे हैं कि जब इनको ये समझ में आया, तो I then saw and fully understood that this woman was supporting me in becoming acquainted with my toxic belief, so I could release it and open myself to greater abundance. Suddenly, all my anger evaporated, and I saw how I shut myself off from the very things I believed in and was teaching. I felt ashamed, but at least I was conscious again. I could now see that this woman was an angel of healing for me, and I switched from feeling anger and resentment to feeling profound gratitude and love for her. तो ये जो औरत थी, जो जो उसका उनका काम नहीं कर रही थी पैसे लेने के बावजूद भी, जिनके ऊपर उसको इनको गुस्सा आ रहा था, अब वो समझ गए कि एक्चुअली ये उनको सपोर्ट कर रही थी उन्हीं के टॉक्सिक बिलीफ से निकलने के लिए, है ना। क्योंकि क्या है, अब शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ऑथर जो है उसने बुक लिखी, बुक की पब्लिकेशन के लिए उन्होंने किसी को हायर किया, उसे अपना काम करना चाहिए था, उसे सारा कुछ अरेंज करना चाहिए था कि जैसे बुक का प्रमोशन हो, जैसे और ज़्यादा लोग बुक को खरीदे, पर वो नहीं कर रही थी। जो काम कर रहा था वो ऑथर ही कर रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑथर ही बिलीव करता था कि जो उसी को सब कुछ करना होगा, अगर वो करेगा तभी सब सही होगा। इसी बिलीफ को पक्का करने के लिए वो लेडी को लाइफ में आना पड़ा। ऑथर ने ही सेलेक्ट किया था पैदा होने से पहले कि ये लेडी आके मेरे इसी बिलीफ को वो करेगी, सो दैट मैं रियलाइज करूँगा कि यही हो रहा है। जो हमारे साथ रिपीट पैटर्न होता रहता है, हमें पता भी नहीं रहता कि ये वाली भी एक चीज़ है। तो जब उन्हें ये चीज़ समझ में आया, उन्होंने एक्चुअली समझ में, उनको लगा कि अरे मैंने ही ये चीज़ सिखाई और मैं ही भूल गया था, और मैं जो एंजल ऑफ हीलिंग थी, जो वुमेन, मैं उसी पे गुस्सा कर रहा था। तो फिर उसको उसके प्रति से सारा उसका गुस्सा हट गया और वो मन में उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड और प्यार आ गया। Besides having that wonderful healing, it was a very powerful and humbling lesson in how easy it is to go unconscious about spiritual law and how quickly your ego will suck you into a drama and keep you there. It was a frightening demonstration of the power of my ego to separate me from my source and from everything I know to be true. It was also a powerful demonstration of why we need spiritual friends who will support us by not buying into our victim story and being prepared to challenge us on it. ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। क्या है ना, ईगो, हमारा जो ईगो है, या बोलो यहाँ की वाइब्रेशंस है, या बोलो माया है, वो हमको बहुत जल्दी सक इन कर लेती है ड्रामा में। ये चार हर तरफ तो ड्रामा ही चल रहा है ना, ठीक है। तो हम जो चीज़ बिलीव करते हैं, हम जो चीज़ प्रीच करते हैं, हम ही उस ड्रामा में अटक जाते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें हमारा ईगो ये बिलीव करा देता है कि हम सेपरेट हैं फ्रॉम द सोर्स। सोर्स क्या है? भगवान। हम भगवान से सेपरेट है। देखो, जब हम वो सेंटेंस बोलते हैं ना, आई एम वन विद गॉड वन विद ऑल, वो सेंटेंस बहुत पावरफुल है। जब हम बोलते हैं वन विद ऑल, तो मतलब हम सेपरेट नहीं उनसे, तो हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते। जब हम उनके साथ एकत्व में, हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकते। हम तभी बुरा सोचते हैं जब हम भगवान से भी अलग सोचते हैं खुद को, और सबसे अलग सोचते हैं खुद को। तो इस तरह हमारा ईगो बीच बीच में हमको ऐसे खींचेगा नीचे। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए उस समय। जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वाई वी नीड स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, जो कि हमें ये फिर से याद दिला देगा कि हमें विक्टिमाइज्ड फीलिंग नहीं करनी है, और ये हमारी टेस्ट है और हमें टेस्ट से निकलना है। क्योंकि कुछ भी इंसिडेंट हो जाए, हमें तुरंत फील होने लगता, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा हो गया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, एवरीथिंग। लेकिन उससे जितने जल्दी हम निकल सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। However, the question you are probably asking is, having realized that she was a healing angel for me, did I cancel the court case against her? तो क्या फिर अगर उसने मेरा अच्छा ही किया, तो क्या उसके लिए उसके अगेंस्ट पे कोर्ट केस करना चाहिए कि नहीं? यही सबका क्वेश्चन आएगा। तो वो करना चाहिए, और उन्होंने किया भी। क्योंकि उन्होंने क्या रीज़न दिया
कि आई वेंट अहेड विद द कोर्ट केस रीजनिंग दैट हर सोल नीडेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, अदरवाइज इट वुड हैव टेकन हर आउट ऑफ इट व्हेन आई ऑफर टू मीडिएट। तो ऑथर ने मीडिएट करने की कोशिश की थी, मतलब ऑथर ने 2 बार कोशिश की पैचअप करने की, लेकिन वो लेडी मानी नहीं। तो तब उनको ये समझा कि इसका मतलब उसकी आत्मा जो लेडी की आत्मा ने डिसाइड किया है कि उनको ये एक्सपीरियंस से गुजरना होगा, उनके अगेंस्ट कोर्ट केस होगा और एवरीथिंग होगा, उनकी बदनामी होगी, ये सारा कुछ होगा। अदरवाइज क्या होता, जब उन्होंने कोशिश की थी पैचअप करने की तो तभी पैचअप हो जाता। ये कितना इम्पोर्टेंट है देखो, हमारे लाइफ में भी अगर सोचो हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है और हम ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ये सब ऑडियो वॉडियो सुन के हम कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है हम पैचअप कर लें, लेकिन हम पैचअप करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो पैचअप हो नहीं पाता है। उस समय हमें भी ये चीज़ सोचनी है कि शायद उनकी आत्मा ने भी ये डिसाइड किया है कि उनको ये एक्सपीरियंस से गुजरना होगा, वरना जब हम पैचअप करने की कोशिश में हमने हाथ बढ़ाया था तभी सारा कुछ हो जाता। नहीं हुआ मतलब वो उनकी आत्मा ने भी डिसाइड किया है। तो एनीवे कोर्ट ने ऑथर के फेवर में ही डिसीजन लिया और वो लेडी को $4000 देने को कहा। वो लेडी ने तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कोर्ट ने तो वो डिसाइड किया। तो एंड द ट्रूथ इज, यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला जा रहा है, इट वुडेंट हैव मैटर्ड विच वे आई डिसाइडेड, स्पिरिट वुड हैव सॉर्टेड इट आउट सम अदर वे and it all would have worked out okay in the end, as it always does. The idea that our decisions matter in the overall scheme of things is just our ego trying to make us feel separate and special. The universe has everything handled no matter what we decide. But how we make those decisions, whether from love or fear, greed or generosity, false pride or humility, dishonesty or integrity, matters to us personally, because each decision we make affects our vibration. स्पिरिट मतलब सोचो यूनिवर्स या भगवान। हमने कुछ भी, मतलब क्या होता है, भगवान ने सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखा है। तो इट वुडंट हैव मैटर विच वे आई डिसाइडेड, मतलब जो होने वाला होता है ना वो होता ही है। मैं कोई भी डिसीजन लूँ, मतलब फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप यूनिवर्स डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया पैदा होने से पहले कि आपके मैरिज में प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम से ही आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से निकलेंगे, सेल्फ लव बढ़ाएंगे और आपको मतलब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होगी, ये आपने किया क्योंकि आपने ही सेलेक्ट किया था कि इसी से ही मुझे गुजर के ये होगा। वो चैनल है जो आपके जो भी स्पाउस है, वो बस चैनल है कि आपको ये सिखाने के लिए। अब आपके पास 3 रिश्ते आते हैं। 3 रिश्तों में से आपने एक रिश्ते को सेलेक्ट किया। अब आपकी शादी हुई, आपको प्रॉब्लम्स आने लगी। उस समय तो नॉलेज नहीं है, आपको लग रहा है भगवान शायद अगर मैंने दूसरा वाला रिश्ता सेलेक्ट कर लिया होता आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, या शायद मैंने वो कर लिया होता तो ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, इट वुडेंट हैव मैटर, आप कुछ भी डिसीजन लेते यही होता, ठीक है। और यही यही हमेशा होता है। लेकिन the idea that our decisions matter in the overall scheme of things is just our ego trying to make us feel separate and special. हमारा ईगो हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि हम अलग हैं और हम स्पेशल हैं। बट द यूनिवर्स हैज़ एवरीथिंग हैंडल्ड नो मैटर वॉट वी डिसाइड। यूनिवर्स सब कुछ अपने आप ही हैंडल करता है, हम कुछ भी डिसाइड करें। तो फिर हमारे डिसीजंस का क्या महत्व, फिर हमारे चॉइस का क्या महत्व। तो ये कहा जा रहा है हम जो डिसीजन लेते हैं या हम जो चॉइस लेते हैं वो हम लव से लेते हैं या फियर से, मतलब प्रेम से लेते हैं या डर से, ग्रीड से लेते हैं या जेनरोसिटी से, मतलब लालच के से लेते हैं, या जेनरोसिटी मतलब हिंदी में उदारता, या उदारता से, फॉल्स प्राइड से लेते हैं, मतलब फॉल्स प्राइड मतलब ईगो, सोचो ईगो से लेते हैं, या ह्यूमिलिटी से, डिसऑनेस्टी से या इंटीग्रिटी। ये सारे जो होते हैं जो चूज़ हम करते हैं, अगर हमने डिसीजन प्यार से लेते हैं, कोई भी सिचुएशन की अगर डिसीजन हमने प्यार से लिया तो वो हमारे वाइब्रेशन को अफेक्ट करती है।
हमें क्यों, जैसे हमारे वाइब्रेशन को इफेक्ट करती है, एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं बोल रहे बट मैं कहती हूँ वो हमारे कर्मा को इफेक्ट करती है। जैसे द्रौपदी वाला केस, द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ रहना क्यों स्वीकार किया? बिकॉज वो नहीं, वो फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो उस उनका कर्मा हो गया। तो उसी तरह हम किस इंटेंशन से किसी चीज को करते हैं वो हो जाता है एक्चुअली हमारा, कि हमने गुस्से से किया वो चीज को, फियर से किया या प्रेम से किया। ये सारा कुछ मैटर करता है हमारे वाइब्रेशन को और हमारे कर्मा को। तो इसीलिए फाइनली देखो जो होना है होगा, फाइनली एंड प्रोडक्ट जो है वो यूनिवर्स डिसाइड करके रखती है। पर वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी में हमने किस तरह बिहेव किया, दैट इज व्हाट मैटर्स और दैट इज व्हाट एक्ट्स एज आवर कर्मा। मतलब तुमको घर से ऑफिस जाना है, हम्म, यूनिवर्स ने डिसाइड किया तुम ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचोगे। अब तुम अ, कार से जाओ या तुम ऑटो से जाओ या पैदल जाओ, कैसे भी करके जाओ, अब वो जाते वक्त तुम्हें जो जो कठिनाइयाँ आती है उस समय तुमने प्यार से बिहेव किया। हो सकता है कि तुम्हारा रिक्शा वाला बहुत थक गया हो, वो धीमे धीमे चला रहा, अब आपने उस पर चिल्लाया, मतलब अपने प्यार को, प्यार से बिहेव नहीं किया, अपने गुस्से से बिहेव किया, तो वो आपका वाइब्रेशन और कर्मा में आ गया। आपने प्यार से जो भी किया किया, करते करते आप ऑफिस पहुंचे, 11, भले भले 1 घंटा लेट भी आप ऑफिस पहुंचे, बट यूनिवर्स ने डिसाइड किया था कि कुछ प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, आपके बॉस आपको चिल्लाएंगे नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस जर्नी में आपने जो जो चॉइसेस लिए वो सारा आपका कर्मा बन गया। ये बहुत डीप डीप में समझो। उसी तरह हमारे लाइफ में जो लोग भी हमारे आसपास हैं, हर एक परेशानी की सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं वो हो जाता है हमारा कर्मा। तो हमें ये केयरफुल होना होगा। Another situation I'm often asked to address is when one becomes aware of a child being abused. The question raised is, if we assume that the child's spiritual growth is being supported by this experience, should we take action or not? Since to interfere would be to deny the child's soul its growth experience. Suppose एक बच्चे का रेप हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो उस समय हमें इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर हम इंटरफियर करें तो वो चाइल्ड की आत्मा को, वो बच्चे की आत्मा को जो एक्सपीरियंस, ग्रोथ एक्सपीरियंस के लिए जो ज़रूरी है, उससे हम उसे वो करेंगे ना, हम उसे नहीं होने देंगे, तो वो भी गलत है। तो यहाँ पे ऑथर इस कंफ्यूजन को दूर करके बोलते हैं, as humans we must do what is right according to our present awareness of right and wrong as defined in human law, so we can act accordingly, while at the same time knowing that in spiritual law nothing wrong is taking place. Naturally then we would intervene. As human beings we could not do otherwise, but our intervention is not wrong or right either, because either way spirit has it handled. मतलब क्या है, हमारे उस समय के अवेयरनेस, हमारे उस समय के नॉलेज और उस समय के हमारे मेंटल स्टेट के हिसाब से हम एक डिसीजन लेंगे। और अगर उस बच्ची को बचाना स्पिरिट का एम है तो वो हमें उसमें इन्वॉल्व भी करेगी, वरना वो हमें इन्वॉल्व करेगी भी नहीं। और वो स्पिरिट को बस यही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमेशा देखो, एक तीर से बहुत सारे निशानी पे मारा जाता है, यूनिवर्स मारती है। हाँ, आपको लग रहा है आपका ग्रोथ हो रहा है, सामने वाले का भी ग्रोथ हो रहा है, 4-5 और लोगों का भी ग्रोथ हो रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। तो हमेशा आप इस पे फोकस करो, मेरे हिसाब से जो सही है मैं वो करूंगी। मैं बचा सकती हूँ नहीं बचा सकती हूँ वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, पर मैं कोशिश करूंगी, ये मेरा काम है, क्योंकि ये मेरे कर्मा में। क्योंकि अगर भगवान ये चाहते हैं कि उस बच्ची को बचाया ना जाए, तो आपको पता भी नहीं चलता उस सिचुएशन के बारे में। समझ गए हो? अगर आपको दूर रखना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे देखो बच्चों की डेथ होती है तो उनके माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, और जिस बच्चे को बचना होता है वो माँ बाप को सही समय पर भगवान वहां पे पहुंचा देते हैं। अग्रीड? तो कंट्रोल कहाँ पर है? कंट्रोल यूनिवर्स ने अपने हाथ में रखा है। तो हमें इंटरवीन करना है उस समय, किस किस इंटेंशन से वो हमारा वाइब्रेशन और हमारे कर्मा पे अफेक्ट करेगा।
My reasoning is that if it were in the best interest of the child's soul for there be no intervention, spirit would arrange things in such a way to prevent it. In other words, if I were not supposed to intervene, spirit would keep me unaware of the situation. Conversely, if spirit makes me aware of the situation, I assume it has no problem with my intervening. In the end, it is not even my decision. When I do intervene, however, I do it free of judgment and the need to blame anyone. हाँ, लेकिन जब मैं intervene कर रही हूँ, मैं किसी को blame नहीं करूँगी, ना बच्चे को, ना रेपिस्ट को, ना बच्चे के पेरेंट्स को, नहीं. I just do it knowing that the universe set the whole thing up for a reason and that there is a perfection in there somewhere. मुझे सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करना होगा कि यूनिवर्स ने ये पूरा सेटअप किसी कारणवश किया है और इसमें भी परफेक्शन है. मैं यूनिवर्स को गाली नहीं दूंगी, मैं भगवान को गाली नहीं दूंगी कि छोटे बच्चे का रेप हो रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहे. नहीं, ये सारा कुछ एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो रहा है. हो सकता है ना वो बच्चे ने भी किसी का रेप पहले किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचकर हम इंटरवीन ना करें, क्योंकि हमारा कर्मा फिर क्या. हमें अगर पता चला है किसी अन्याय के बारे में, हमें स्टेप लेना होगा. हम तब पीछे हट के छुप के करेंगे तो वो हमारा ओमिशन कमीशन, मैंने समझाया था ना आपको, ओमिशन में आ जाएगा वो. ओमिशन मतलब हमें जहाँ पे कर्मा करना है हम नहीं करते हैं, वो हो जाता है ओमिशन. और जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती का हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो हो जाता है कमीशन. तो कर्मा कर्मा के बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है. कर्मा, इसको समझने के लिए हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर वो ओमिशन में आ जाएगा. मैंने भगवत गीता सेशंस में समझाया है ओमिशन के बारे में. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. तो ये था पेज टिल पेज 63. होपफुली आप कोई समझे, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमारे लाइफ के टेस्ट आएंगे अभी नेक्स्ट. डिफ़िकल्ट होते हैं टेस्ट. ऑल द बेस्ट सबको. कृष्ण भगवान का नाम लो और सारे स्पिरिचुअल गुरुज को इन्वोक करके, अब से जब भी करो इन्वोक करके कुछ करो और बोलो भगवान मुझसे सही काम करवाओ आप. गुस्से में आके गलत डिसीजन मत लिया करो. और टेस्ट तब आती है जब हमको बिल्कुल आइडिया नहीं रहता, जब हम एकदम रिलैक्स रहते हैं, खचाक से टेस्ट आता है. मैं तो जब से हमने बुक स्टडी शुरू किया, मैं तो हिली डुलदी रही हूँ क्योंकि मैं मेंटर का काम कर रही हूँ ना, तो मेरा खतरनाक टेस्ट. लेकिन मुझे एक बात का तो एहसास हो गया कि फाइनली कुछ बुरा होने वाला है ही नहीं, कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कुछ सही है, बस इस फिजिकल वर्ल्ड में गड़बड़ गड़बड़ जो चल रहा है. तो जब भी दुख होगा ये कमेंट्री सुन लेनी है, बस इतना ही करना है. ठीक है, तो आप लोग सुनिए, आप लोग अपनी कमेंट्री बताइए, आपको क्या सीख समझ में आया, क्या सीखा आपने. आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा. आप इन्वॉल्व ऐसे नहीं होंगे तो टेस्ट के थ्रू इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राइट. तो और कोई क्वेश्चंस हो, आपको कुछ ना समझा हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछिए. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.